हेलो गाइस, हम लोग आज के निफ्टी 50 के चार्ट पर डेली के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कल मार्केट कैसा रहने वाला है। यहीं पर देख लीजिए, मार्केट अपसाइड को इस एरिया को तोड़ गया है। ठीक है, मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ दिया है 25,198। ठीक है, 25,198 मार्केट ने रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ दिया है और यहीं पर हो सकता है मार्केट कल रिटेस्ट करके फिर मार्केट अपसाइड जाने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, यहीं पर मार्केट आकर थोड़ा बहुत रिटेस्ट करेगी यहीं पर और फिर मार्केट अपसाइड जाने के चांस हो सकते हैं, या फिर मार्केट अपसाइड रहे। ठीक है, मार्केट कल अपसाइड रहे यहीं पर। ठीक है, चलो टारगेट और लेवल जान लेते हैं। कल के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। चलो गाइस, हम लोग आज के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 के चार्ट पर देख लेते हैं कल के टारगेट और लेवल्स हमारे कौन कौन से रहने वाले हैं। यहीं पर देख लीजिए, मार्केट अगर जो इस वाली ट्रेड लाइन एरिया को तोड़ती है, ठीक है, मार्केट अगर जो इस वाली ट्रेड लाइन एरिया को तोड़ती है तो मार्केट डाउन साइड आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो सकते हैं। यहीं पर देख लीजिए, ठीक है, अगर जो मार्केट इस वाली एरिया को तोड़ती है, ठीक है, मार्केट अगर जो इस वाली एरिया को तोड़ती है तो मार्केट के दो टारगेट रहने वाले हैं। पहला टारगेट ये रहने वाला है और जो दूसरा टारगेट रहने वाला है ये वाला रहने वाला है। ठीक है, मार्केट के दो ही टारगेट रहने वाले हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, यहीं पर जान लेते हैं। देख लीजिए, अगर जो मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन एरिया को तोड़ती है और मार्केट इस वाले सपोर्ट एरिया को तोड़ती है 25,000, ठीक है, 25,600 मार्केट ये सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो और इस वाली ट्रेंड लाइन एरिया को तोड़ती है तो मार्केट में डाउन साइड आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो सकते हैं। चलो मार्केट के लेवल बता देते हैं यहीं पर डाउन साइड के। अगर जो मार्केट 25,600 को तोड़ती है तो मार्केट का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 25,540, जो दूसरा होगा वो होगा 25,448। ठीक है, मार्केट के दो टारगेट रहने वाले हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, यहीं पर अपसाइड के टारगेट और लेवल्स जान लेते हैं। अपसाइड के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। देख लीजिए, मार्केट अगर इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है, ठीक है, मार्केट अगर जो इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है तो मार्केट के दो टारगेट रहने वाले हैं। यहीं पर पहला जो टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 700, 25,700। जो दूसरा रहने वाला है वो रहेगा 25,800। ठीक है, 25,800। ठीक है, मार्केट के दो टारगेट रहने वाले हैं अपसाइड के लिए। अगर जो मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है, ठीक है, मार्केट अगर इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है, कितना है 25,651। ठीक है, 25,651 मार्केट रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 25,700, जो दूसरा होगा वो होगा 25,800। ठीक है, मार्केट के दो टारगेट रहने वाले हैं यहीं पर। चलो जान लेते हैं बैंक निफ्टी के कल के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। बैंक निफ्टी कल कैसा रहने वाला है, चलो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। चलो गाइस, हम लोग आज के हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर डेली के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, बैंक निफ्टी के चार्ट पर डेली के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। यहीं पर देख लीजिए, मार्केट ने जैसे ही मार्केट ने इस एरिया को तोड़ा, ठीक है, मार्केट ने सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ा 57,033 को रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ा और मार्केट ने यहीं पर एक हैमर कैंडल्स बनाई है जो मार्केट को बताती है मार्केट अपसाइड जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, यहीं से मार्केट कल अपसाइड के लिए पूरा मोमेंटम करेगी जब तक मार्केट 58,117 को 17 तक नहीं आएगी। ठीक है, जब लग 158-17 तक नहीं आएगी, जब लग मार्केट को इसको रिटेस्ट करना होगा। ठीक है, मार्केट का यहीं पर रिटेस्ट हो चुका है और मार्केट में यहीं पर बाय होंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा। चलो देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कल के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं मार्केट के बैंक निफ्टी में। यहीं पर टारगेट और लेवल जान लेते हैं। चलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी में। यहीं पर देख लेते हैं टारगेट और लेवल्स डाउन साइड के हमारे कौन कौन से रहने वाले हैं। यहीं पर देख लीजिए, अगर जो मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन एरिया को तोड़ती है, ठीक है, मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन एरिया और ये वाले सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो मार्केट में डाउन साइड आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो सकते हैं। ठीक है, यहीं पर टारगेट और लेवल जान लेते हैं डाउन साइड का। अगर जो मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन एरिया और ये वाली सपोर्ट एरिया को तोड़ती है, ठीक है, कितना है 57,300 मार्केट सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 57,000 और जो मार्केट का दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 56,822। ठीक है, मार्केट के दो टारगेट रहने वाले हैं डाउन साइड के लिए। और यहीं पर देख लेते हैं अप साइड के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं हमारे।
अगर जो मार्केट इस वाली रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है, ठीक है, मार्केट इस वाली रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है, कितना है 57,477, ठीक है, 57,477 मार्केट रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है, तो मार्केट का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 57,550, ठीक है, 57,550 मार्केट का जो पहला टारगेट होगा। जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 57,600। जो मार्केट का लास्ट टारगेट होगा वो होगा 57,700, ठीक है, क्योंकि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि मार्केट है एक्सपायरी डेट, ठीक है। यहीं पर जान लेते हैं मार्केट, अगर जो मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है 57,477 को तोड़ती है, तो मार्केट का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 57,550। जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 57,600। जो लास्ट टारगेट होगा वो होगा 57,700, ठीक है। मार्केट के 3 टारगेट रहने वाले हैं अपसाइड के लिए। ऐसे ही टारगेट और लेवल जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।